ये टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर खड़ी है और स्पोर्टी किट लगी हुई है। अब आप इसको देख के बता सकते हो कौन सा वेरिएंट है। बाकी कुछ भाई ऐसे होंगे जो बता देंगे इसके रिम्स और व्हील कैप देख के। भाई ये है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर का बेस वेरिएंट ई नियो ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, ब्लैक कलर के साथ है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। देखो कुछ गाड़ियां छोटे छोटे मॉडिफिकेशन से इतनी अलग निकल के आती है, इतनी निखर के आती है उन गाड़ियों की लुक। जैसे देखो हाईराइडर खड़ी है, ई नियो ड्राइव बेस वेरिएंट है। यहाँ भी आपका ई नियो ड्राइव खड़ा है बेस वेरिएंट। ये व्हाइट कलर के अंदर खड़ी हुई है, वहां पे ये ब्लैक कलर के अंदर खड़ी है। वो गाड़ी मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर स्पोर्टी किट डल रही हुई है। स्पोर्टी किट जैसा आप ये देख रहे हो, ये वाले पार्ट्स हैं जो रेड एसेंट्स के साथ रनिंग बोर्ड पे, फ्रंट पे, यहाँ भी आगे ट्रीटमेंट है ब्लैक के साथ। लग कितना प्यारा रहा है, ये देखो यहाँ से देखो आप गाड़ी, और एक बार आपको फ्रंट से भी मैं गाड़ी चेक कराता हूँ, है ना। एक अलग ही लुक इसका इनहेंस हो रहा है। देखो कितनी प्यारी लग रही है ब्लैक कलर के साथ, क्योंकि रेड कलर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी सबसे अलग रखता है, निखर के आता है। तो कुछ इस तरह से आपको ये मॉडिफिकेशन करिए। 10,94,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। यहाँ देखो कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ये व्हाइट कलर के अंदर खड़ी है बिल्कुल जो स्टॉक गाड़ी आपको मिलती है, बट यहाँ मॉडिफिकेशन करी हुई है। ब्लैक, ये व्हाइट कलर है, यहाँ पे ब्लैक कलर है, ठीक है। दोनों कलर्स आप देख सकते हो, दोनों ई न्यू ड्राइव है बेस वेरिएंट। फीचर्स बताऊं गाड़ी के, बेस वेरिएंट से आप देखो और गाड़ी का लुक देखो। फीचर्स में कोई चेंजेस नहीं है, वही आपको अपडेट के बाद जो आया था वो बता दूंगा। बाकी यहाँ आपको हाइलोजन बेस, इसमें आपको प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं लो बीम हाई बीम के लिए। ऊपर DRLs है, यही आपका टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेंगे। यहाँ पे टोयोटा का साटन लुक में आपको लोगो मिल जाएगा। बाकी पूरा पार्ट ब्लैक है, लोअर ग्रिल भी पूरी ब्लैक दी गई है। और ये नीचे जो इसकी लुक, यार क्या बताऊं, अलग ही मजा आ रहा है गाड़ी को देख के ना। कुछ इस तरह से बोनट भी आएगा। यहाँ आपको नॉर्मल वाइपर्स मिलेंगे, कोई फ्रेमलेस वगैरह वाइपर नहीं मिलते, और ना ही कोई रेन सेंसरिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक मिलेंगे। 17 इंच के टायर्स मिल जाते हैं स्टील रिम के साथ, व्हील कैप मिल जाएगा। ट्यूबलेस टायर है। यहाँ पे आपको क्लैडिंग मिलेगी एक अच्छी सी रेशो में। लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग का पार्ट मिल जाता, बट वो यहाँ डिफ्यूजर टाइप पार्ट लगा के कवर करा हुआ है। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे, बट इंडिकेटर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेटेड। A पिलर, B पिलर, C पिलर सारे बॉडी कलर हैं ब्लैक। यहाँ भी आपको बॉडी कलर ही मिलेंगे, अगर व्हाइट लोगे तो सारे बॉडी कलर पिलर्स मिलते हैं। तो ये पूरे ब्लैक हैं। डोर हैंडल्स कुछ मैट ब्लैक में मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर है, को ड्राइवर साइड तो ड्राइवर साइड भी होगा। यहाँ आपका फ्यूल लाइट मिल जाएगा 48 लीटर्स का। क्वार्टर पैनल पे भी गिलास है, 5 सीटर कार है, बट गिलास यहाँ पे मिल जाता है। रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलते आपको, शार्पिन एंटीना बेस वेरिएंट से मिल जाएगा। वहीं रियर में आप देखोगे तो यहाँ टेल लैंप LED बेस, अर्बन क्रूजर हाईराइडर की बैजिंग, यहाँ टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, एक रिफ्लेक्टर। और यहाँ रियर में देखो, यहाँ भी डिफ्यूजर लगा हुआ है जो कि इसकी रियर लुक को कितना इनहेंस कर रहा है। ये वाला पार्ट रेड एसेंट्स के साथ आपको मिलेगा। ई न्यू ड्राइव की बैजिंग, यहाँ पे कोई कनेक्टेड टेल लैंप्स वगैरह नहीं मिलते, बट यहाँ भी ब्लैक के ऊपर एक रेड स्ट्रिप आई हुई है। टोयोटा का लोगो, रेयर डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी दिया गया है। ड्राइवर साइड आप जाओगे तो रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, ब्लैक डोर हैंडल्स ही आपको मिलते हैं, ठीक है। अब हम इसका बूट स्पेस देख लेते हैं। यहाँ एक तो इसके अंदर बैटरी नहीं है, मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ व्हाइट वाली गाड़ी का, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ सेम है, बट इंटीरियर आपको उसका थोड़ा सा यहाँ बूट स्पेस दिखा देता हूँ। बाकी इंटीरियर से वही गाड़ी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ हम जब बूट स्पेस ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा। उसके अंदर भी आपको 2 60-40 रेशो में सीट मिलेगी। 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है बेस वेरिएंट से। पार्सल ट्रे दी गई है। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, पंचर किट मिलेगी, ठीक है। ये अपडेशन के बाद आया था, जब 6 एयरबैग इसके अंदर मिले थे तो ये कटिंग हुई थी, ये चीज़ें हट चुकी थी। यहाँ अब आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता, ठीक है। और जो अपडेशन हुई थी उसकी वीडियो पड़ी हुई है कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने हटाई। अब यहाँ जैसे मैं डोर ओपन करूँगा तो ये देखो, डोर्स पे भी ट्रीटमेंट है। ये सॉफ्ट टच में है, लेदरेट ब्राउन में। यहाँ स्टाइलिंग किट है कुछ सिल्वर कलर की, डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए। 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, आर्मरेस्ट मिलेगा विद 2 कप होल्डर। बकेट फिटिंग में सीट्स हैं। यहाँ 2 AC वेंट्स मिलेंगे। लाइट मिल जाएगी आपको दोनों ग्रैब हैंडल्स के पास रियर में।
अलग से 60-40 रेशो में सीट है, उसमें कोई आपको सीट कुशनिंग वगैरह नहीं मिलती। और यहाँ पे आप देखो इसमें ये इंटीरियर मॉडिफिकेशन, जैसे सीट हो गई, डोर्स पे हो गया, वो हो गया, ये वेल्ट्रिक्स स्पोर्टी किट जो मैंने आपको दिखाया, और 3D मैट इसके अंदर डाले गए। अब हम ड्राइवर डोर से एंटर होते हैं और चल के गाड़ी को अंदर से देखते हैं कि क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन करी गई है। ड्राइवर डोर ओपन करूंगा मैं, तो आप यहाँ देखो ये जो ब्राउन ट्रीटमेंट है सीट कलर कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, सीट कलर से मिल रहा है, कॉम्बिनेशन बनाया गया है दो यहाँ पे डोर्स के साथ भी। तो जो ड्राइवर टीम आर्मरेस्ट है ये भी सॉफ्ट टच में है, चारों पावर विंडो है, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा, डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, स्पीकर की जगह मिलती है, बेस वेरिएंट में आपको स्पीकर नहीं मिलता, बट हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉर्निंग एयरबैग्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, और हेड रेस्ट मिलेंगे, ठीक है, एडजस्टेबल, 2 आगे 3 पीछे। यहाँ आपका फ्यूल लाइट और बोनट खोलने के लिए क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, ये हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये भी देखो पूरा सॉफ्ट टच में बना हुआ है। अच्छा एक बार स्टॉक आपको दिखाऊं, स्टॉक में कोई आपको इस तरह का ब्राउन ट्रीटमेंट नहीं मिलता, ये देखो, ठीक है, यहाँ ये ब्लैक ही मिलेगा आपको, ये ब्लैक है, सॉफ्ट टच में, बट ये ब्लैक है, और सीट्स कुछ इस तरह की मिलेंगी, ये भी आपको ब्लैक है। वहाँ ब्राउन ट्रीटमेंट दिया गया है, जो मॉडिफिकेशन इसके अंदर करी गई है उसके मैच करते हुए यहाँ पे डोर्स पर, सीट्स पे कलर कॉम्बिनेशन सेम रखा गया है। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो भाई अब देख लो बेस वेरिएंट का इंटीरियर भी, वहाँ ये सब चीज आपको ब्लैक में मिलेगी, जो यहाँ पे ब्राउन टच ट्रीटमेंट दिया गया, और लग भी काफी प्यारा रहा है, कलर कॉम्बिनेशन शोरूम से करा हुआ, ये अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट टच वगैरह, ये देखो यहाँ भी आर्मरेस्ट पे भी सॉफ्ट टच दिया गया, प्रॉपर सॉफ्ट टच, और ये स्लाइड वाला। चलो इसको बाद में देखेंगे। स्टीयरिंग आप देखोगे, स्टीयरिंग पे रैप करा गया है, प्रॉपर जो शोरूम वाला मिलता है सॉफ्ट टच में रैप किया गया है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिल जाएगी, टेलीस्कोपिक भी मिल जाएगी और टिल्ट भी मिल जाएगी। ये आपका टेलीस्कोपिक हो गया और ये टिल्ट हो गया, दोनों एडजस्टमेंट स्टीयरिंग के अंदर मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, टोयोटा का लोगो, 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं टोटल, पूरा रैप करा गया, कोई म्यूजिक के कंट्रोल्स नहीं मिलते, ये भी अपडेशन के बाद हटे थे, आपको फिर से याद दिला दूं, पहले यहाँ में कंट्रोल्स मिल जाते थे। बाकी यहाँ पे आपका रेदर रैप है रेड स्टिचेस के साथ, यहाँ हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए गए, और यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलेंगे। तो स्टीयरिंग देख लो, कुछ इस तरह का स्टीयरिंग है, पहले हमें माउंट कंट्रोल्स मिल जाते थे। एयरबैग हमें 6 मिल जाएंगे, पहले हमें 6 एयरबैग नहीं मिला करते थे के कंट्रोल्स है। मीटर आप देखोगे, स्पीड मीटर और आरपीएम दोनों एनालॉग दिए हुए हैं। जैसे मैं इसे एसएससी मोड ऑन करूंगा तो यहाँ टैकोमीटर आपका लेफ्ट में है 8000 आरपीएम तक, स्पीड मीटर राइट में है 220 टॉप स्पीड दी गई है, बीच में एमआईडी मिल जाएगी। जो टैकोमीटर है उसमें इंजन टेम्परेचर गेज है, जो स्पीड मीटर है उसमें पेट्रोल गेज दिया हुआ है, यहाँ इंजन टेम्परेचर गेज है। बीच में एमआईडी है, यहाँ 2 स्टिक मिलेंगी, ये स्टिक प्रेस करोगे ये फ्रंट मोशन दिखाएगा आपको, टॉर्क पावर दिखाएगा, एक्सेल का परफॉर्मेंस दिखाएगा। यहाँ पे इंजन न्यू ड्राइव है तो कितनी आपकी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है ड्राइव के टाइम पे वो शो करेगा यहाँ पे, और कब यूज हो रही है, जब यूज होगी जब चार्ज नहीं होगी। तो यहाँ आपको 3 किलोमीटर पर लीटर, क्योंकि गाड़ी कई बार खड़े हुए स्टार्ट होती है इसलिए इकोनॉमी ऐसी दिखाएगा कि 20+ तक माइलेज की लोगों की इसके क्लेम है। यहाँ आपको एवरेज दिखाएगा एक रफ माइलेज, यहाँ भी टोटल आइडल स्टॉप टाइम आ गया आपका, यहाँ डेट और वॉच आ रही है ऊपर, ये कुछ इस तरह से दिखाएगा। वेदर टेम्परेचर टाइम आ रहा है, नीचे आपको एयरबैग का दिखाएगा। जो लेफ्ट स्टिक है ये प्रेस करोगे तो यहाँ ट्रिप ए ट्रिप बी आपको शो करेगा। वहीं जब आप यहाँ देखोगे मीटर से ऊपर, यहाँ विंडोज के लिए वेंट है, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है, तो आपको बॉनेट व्यू देख सकते हो, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ कोई म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, ये जगह खाली मिलेगी। 2D लगवाओ टच लगवाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी टच के हिसाब से यहाँ पे जगह दी गई है। अगर नहीं लगवाना तो यहाँ मोबाइल रख के गाने चला सकते हो। 2 एसी वेंट है, हैजार्ड लाइट का बटन दिया हुआ है, यहाँ ब्लैक ट्रीटमेंट, यहाँ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट दिया हुआ है। वहीं जब उससे नीचे आओगे, एसी वेंट से नीचे जब यहाँ आओगे तो यहाँ आपको एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे। ये टेम्परेचर के लिए है, ये ब्लोअर स्पीड के लिए, यहाँ से ब्लोअर स्पीड बढ़ा सकते हो, ये डिजिटल बार्स बढ़ेंगे, यहाँ टेम्परेचर के लिए। रियर फ्रंट डिफॉगर है, ये आपका एसी मोड्स के लिए, ऑटो के लिए, ऑफ एसी के लिए, ये आपका एयर रिसर्कुलेशन के लिए। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ, ये आपका आइडल ऑन ऑफ दिया हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो 12 वोल्ट का आउटपुट है, ये आपको मैंने दिखाया, ट्रैक्शन ऑन ऑफ और आइडल ऑन ऑफ, 12 वोल्ट का आउटपुट। यहाँ भी स्पेस मिलेगा सेंटर कंसोल में। 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा, कुछ इस तरह का मैनुअल
ट्रांसमिशन के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा 5 स्पीड के साथ। मैनुअल हैंड ब्रेक्स, 2 कप होल्डर है, आर्म रेस्ट विद स्टोरेज मिलेगा और ये स्लाइडेबल है। और देखो 2 कप होल्डर्स पीछे भी दिए गए थे, वो तो दिखाए मैंने आपको। बाकी ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। मैनुअल डिमिंग IRBMs है, यहाँ हाइलोजन बेस या वॉर्म व्हाइट में रीडिंग लाइट्स मिलेगी हमें। यहाँ वेंटी मिरर मिलेगा विद टिकट होल्डर, लाइट नहीं है बट वेंटी मिरर मिलेगा विद टिकट होल्डर। यहाँ आपको पहले मिलता था बट अब यहाँ खाली टिकट होल्डर दिया गया। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। अब जैसे मैं इसका बोनट ओपन करूंगा, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग है। यहाँ आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिल जाएगा, जो कि 102 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 20 किलोमीटर प्लस पर लीटर कंपनी माइलेज क्लेम करती है और ऑनर रिपोर्टेड भी 21-22 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल है, क्योंकि ये आपको न्यू ड्राइव के साथ मिलती है। ये था आपका टोयोटा हाई राइडर का इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशन। बेस मॉडल का ये आपको छोटी सी मॉडिफिकेशन कैसी लगी, क्या कहना है आपका इस मॉडिफिकेशन के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में दे के जा सकते हो अपना ओपिनियन। आके हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।